भाई आज तो बारिश हो गई है, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है माशाल्लाह से। और सुबहान अल्लाह की इतनी ठंडी हवा आ रही है, बादल गरज रहे हैं और गर्मी में सुकून आ गया। और इस ठंडे ठंडे मौसम के मज़े लेते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि आज क्या पकाएं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ख़वातीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ आगाज़ करते हैं। और एक चैलेंज होता है ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा कि क्या पकाएं। और बारिश जब हो रही है, बाहर कीचड़ होता है, बहुत मौसम ख़राब होता है, बाहर कोई जा नहीं सकता। तो घर में देखते हैं कि आज क्या क्या हमारे पास। तो कोई ख़ास मेरे पास आज फ्रीज़र में भी चीज़ें नहीं हैं, गोश्त वगैरह। और फ्रिज खोल के देखा है तो यहाँ पर भी मेरे पास सब्ज़ी भी नहीं है। और ये 2 टमाटर मिले हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा हमें बेसन मिल गया। और ये एक चैलेंज है कि आज क्या बना सकते हैं इससे कुछ मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ मिर्च ले लिया है, एक सुर्ख मिर्च और एक लहसुन का पीस ले लिया है। तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इनको मैंने ऊपर पकने के लिए रख दिया। हल्का सा इनको पकाएंगे, सौते करेंगे। यहाँ पर एक टमाटर काट लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा और सूखा हुआ पुदीना। क्योंकि पुदीना मेरे पास सूखा हुआ था, आपके पास अगर सब्ज़ पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस ये टमाटर में डाल दिया सारे मसाले, सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, और इसको मैंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। और एक मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। आटा मैंने गूंद लिया है। और अब देखते हैं कि आगे हम बेसन के साथ क्या करते हैं। यहाँ पर जी बेसन जितना भी है मेरे पास ले लिया है। इसमें डाली है नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और इसके साथ सूखी हुई मेथी, चाट मसाला, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च भी डाल लें। थोड़ा सा चाट मसाला अगर है तो वो भी डालें, इसके साथ बहुत ही जायका मज़ेदार बनता है। बस ये सारी चीज़ें जो है बेसन में डालेंगे। और इसके साथ एक टमाटर जो था मेरे पास कटा हुआ वो डाल लिया, एक सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और हरा धनिया। ये सारे मसाले भी बेसन में शामिल हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ज़ीरा और सूखा धनिया जो है उसको पीस लिया है। इस तरह से ताज़ा जब हम पीस के डालते हैं तो इससे जायका और खुशबू जो है लाजवाब बनती है, खाना बहुत ही मज़े का बनता है। और खाने से पहले ही खाने की खुशबू जो है देखने वालों को, खाने वालों को मदहोश कर देती है। बहुत ही मज़ा पहले ही आना शुरू हो जाता है। डाल दिया इसके अंदर पानी, इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद बैटर ज़बरदस्त सा तैयार करना है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देख लें अच्छी तरह से इस तरह। अब देखें आगे क्या करते हैं। यहाँ पर पेड़ा कर लिया छोटा सा पराठे वाला, और पराठे का पेड़ा करने के बाद रोटी बेलेंगे। रोटी को तवे के ऊपर डालेंगे, तवा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से ये होता है कि पराठा जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। पहले ज़रूर थोड़ा सा ऑयल डाल लें, उसके बाद अच्छी तरह से पराठे को एक तरफ से सेक के तो दूसरी तरफ पलटें। और जो साइड हमारी पक चुकी थी उसके ऊपर मैंने डाल दिया बेसन। इसको अच्छी तरह से फैलाना है, साइड को पलटना है। और साइड को पलटते ही फ़ौरन इसको बिल्कुल नहीं हिलाना और इसको आराम से पकने देना है। जब ये सेटल हो जाए, बेसन अच्छी तरह से चिपक जाए रोटी के साथ, और इसके ऊपर घी डालें चारों तरफ। अच्छी तरह से पकाना है, सेक के हल्की मीडियम आंच पे, ताकि पराठा जो है और बेसन जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पक जाए। तो बस देखें पराठा जो है दोनों तरफ से मैंने सेक लिया, चटनी भी तैयार है और ज़बरदस्त पराठे तैयार हुए थे माशाल्लाह से। आप एज़ इट इज़ पराठा और ये चटनी बनाएं, इसी तरह से बहुत ही मज़े की बनेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।